नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज क्लच असेंबली फिटमेंट करना सिखाएंगे सुपर स्प्लेंडर गाड़ी में। क्लच असेंबली जो है वो आज आपको हम एमके की दिखाएंगे। एमके इनर क्लच असेंबली बोलते हैं हम इसे, और आज आपको ये फिट करके हम दिखाएंगे सुपर स्प्लेंडर गाड़ी के अंदर। सबसे पहले हम आपको इसमें से इंजन ऑयल निकालेंगे क्लच को खोलने से पहले। ये हम क्लच का नट खोलने जा रहे हैं, ऑयल जिससे ड्रेन होगा। हम जो गाड़ी का इंजन ऑयल निकालते हैं उससे हम एक बीकर की सहायता से निकालते हैं। बीकर में इसलिए निकालते हैं ताकि इंजन ऑयल का लेवल हमें मेज़र कर सकें, क्योंकि अगर लेवल कम निकलता है तो हमें गाड़ी का इंजन को चेक कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और पूरा निकलता है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है और क्लच असेंबली हमारी पूरी लाइफ चलेगी। और कम निकलता है तो क्लच की लाइफ पे भी इसका इफ़ेक्ट या प्रभाव पड़ सकता है। ये हम आपको लेवल दिखाते हैं इंजन ऑयल कितना निकला है गाड़ी के अंदर से, और ये लेवल आपका पूरा निकला है 750 ml के करीब में होता है इसमें, जो कि हमें लेवल पूरा मिला है। ये देखिए। सेकंड थिंग्स, हमें खोलना है साइलेंसर। दूसरे नंबर पे हम साइलेंसर खोलेंगे अपना। साइलेंसर के आगे के 2 बोल्ट जो हम इंडिकेट कर रहे हैं आपको उंगली की सहायता से, ये हमें ढीले करने पहले, फिर आपको पीछे के बोल्ट लूज़ करके उसे रिमूव करना है साइलेंसर को। ये हमने अब साइलेंसर खोल चुके हैं। अब दूसरा हमें खोलना है इसका फुटरेस्ट, जो हम सबसे पहले फुटरेस्ट को खोलते हैं। हम आपको उंगली की सहायता से फुटरेस्ट को दिखा देते हैं। ये खोलना है 17 नंबर की चाबी से। अब ये हम फुटरेस्ट खोल चुके हैं। इसके बाद में हम किक को खोलेंगे 12 नंबर की चाबी से। ये हम किक खोल चुके हैं। अब ये हम किक खोल चुके हैं, हमें बाहर निकाल रहे हैं किक को। इसके बाद अब हम क्लच की वायर को 2 बोल्टों को रिमूव करने के बाद 8 नंबर की गोटी से क्लच की वायर को हटा लेते हैं। अब हम क्लच कवर को हटाएंगे 8 नंबर की गोटी की सहायता से, उसके सारे बोल्ट खोलकर। अब हमने बोल्ट खोल लिए हैं। क्लच कवर को हम बाहर की साइड में निकाल ले रहे हैं। ये हमने क्लच कवर को बाहर निकाल लिया है। अब हम रोटर फिल्टर, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिल्टर भी कहते हैं, इसे हम 10 की गोटी की सहायता से खोलेंगे। सबसे पहले 10 की गोटी से हम इसकी पत्ती को हटाएंगे। हम रोटर फिल्टर की पत्ती को हटा रहे हैं ग्लास की सहायता से। इसके बाद हम स्पेशल टूल 21 नंबर के पाने से हम इस क्लच को खोलेंगे। अब हमने इसे खोल लिया है। बोल्ट को इसको लूज़ करके हम निकाल रहे हैं। अब हम रोटर को बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद हम क्लच को खोलेंगे। अब हम क्लच को खोलेंगे स्पेशल टूल के क्लच के नट की सहायता से। ये हम क्लच पिलर लगा रखा है खोलने के लिए स्पेशल टूल। अब हमने बोल्ट खोल लिया है, इसका क्लच का नट निकाल रहे हैं पुलर की सहायता से। ये हम क्लच को बाहर निकाल लिया हमने। ऊपर दिखा दीजिए। ये क्लच है हमारा जो हमने बाहर निकाला है। अब हम क्लच के हर एक पार्ट को साफ़ करने के बाद में नई असेंबली फिट करेंगे। इसे हम जो साफ़ करते हैं वो केरोसिन की सहायता से करते हैं या डीजल की सहायता से कर सकते हैं। निकाल दो। रोटर फिल्टर ये है, इसका 2 फिल्टर होते हैं, जिसमें कि इसे स्क्रीन फ़िल्टर बोलते हैं। स्क्रीन फ़िल्टर के अंदर भी कचरा डिपॉजिट होता है जिसे हम क्लीन करते हैं। अब हम आपके सामने क्लच को साफ़ करके दोबारा असेंबली के लिए तैयार कर लिया है। असेंबली हम इसमें फिटमेंट करेंगे, जो कि एमके लाइट की होगी क्लच असेंबली। ये क्लच असेंबली है एमके लाइट की। हमसे हमने असेंबली एमके की
पैकिंग से बाहर निकाल लिए। अब हमको आपको ये बात समझाना चाहते हैं कि असेंबली हम क्यों लगाते हैं, उसका मेन मोटिव क्या है, वजह क्या है उसके लगाने की। मेन वजह ये है कि हमें एक तो समय अपना बचाना होता है, दूसरा हमारे पैसे हमें बचते हैं, इसमें सारा सामान एक जगह मिल जाता है और हमें कुछ पार्ट इसमें मिलते हैं जो स्प्रिंग हो गई, बोल्ट हो गए और सेपरेट प्लेट हो गई इसकी। ये हमें 3 चीज़ ऐसी मिलती हैं जो असेंबली के साथ में मिल जाती, जो हम अलग अलग पार्ट खरीदेंगे तब हमें अलग से परचेज़ करनी पड़ेंगी, वो हमें असेंबली के साथ इनबिल्ट मिल जाती हैं। और इसकी वजह से असेंबली में लगे होने की वजह से इसमें टॉर्क पहले से ही दिया होता है बोल्ट को मशीनों के द्वारा, जिससे कि असेंबली में पिकअप कमज़ोर नहीं पड़ता है, पूरा पिकअप मिल जाता है आपको गाड़ी के अंदर चलने के दौरान। अब आपको दिखा रहे हैं हम क्लच के असेंबली का नट टाइट करते हुए। अब आपने देखा कि हमने कितना समय अपना बचा लिया इसके अंदर क्लच असेंबली को फिटमेंट करते समय। पूरी असेंबली फिट की हमने, उसमें हमारा काफ़ी समय बच गया है, जिसकी वजह से आपको लगाने में इजी रहेगी। हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं कंप्लीट असेंबली लगाने में, जिसमें कि एक्स्ट्रा टॉर्क हमें मिल जाता है, बेटर पिकअप मिल जाता है, लॉन्ग लाइफ क्लच की मिल जाती है, स्मूथ गियर शिफ्टिंग मिल जाती है हमें। इसकी वजह से असेंबली लगाना बहुत सही होता है गियर का। अब हमने नट टाइट करने के बाद में बेरिंग इसमें फिटमेंट करना है। बेरिंग हम लगा देते हैं सेपरेट प्लेट के अंदर। ये आपका बेरिंग बैठ चुका है। अब हम रोटर फिल्टर, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर भी कहते हैं, इसे हम लगाने जा रहे हैं, फिटमेंट करने जा रहे हैं। इससे पहले इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिल्टर ऑयल को साफ़ करने के बाद में क्रैंक तक पहुंचाता है। अब हम इस नट को टाइट कर रहे हैं स्पेशल पुलर की तरफ से। 21 नंबर का ये हमारा पुलर है, इससे हम रोटर फिल्टर को टाइट कर रहे हैं। अब हम रोटर को टाइट कर लिया। रोटर के बाद में इसकी प्लेट, जो ऑयल सरफेस प्लेट बोली जाती है, वो हम लगा रहे हैं, फिटमेंट कर रहे हैं 10 नंबर की ओटी से। अब इसके बाद में हम सेकंड फिल्टर, इसका स्ट्रेनर फिल्टर जिसे बोलते हैं, वो हम फिटमेंट करने जा रहे हैं। क्लच कवर बंद करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर हमारी पैकिंग खोलते समय फट चुकी है या ख़राब हो चुकी है तो हमें वो बदलनी ज़रूरी है। ये हम क्लच कवर को अब लगाने जा रहे हैं। उससे पहले हमें एक जेट को देखना होता है जो क्लच कवर के अंदर लगा होता है, नोज़ल जेट बोलते हैं हम इसे। इसका जो पॉइंट है, 2 पॉइंट होते हैं, एक मोटा और एक पतला। ये मोटे वाली साइड क्लच के अंदर की साइड में आएगी, जो हम लगा के आपको दिखा रहे हैं, और पतले वाला जो छेद है वो बाहर की साइड में आता है, इस तरीके से। अब हम क्लच का कवर लगा चुके हैं। अब इसके बाद में हम इसके नट टाइट करेंगे 8 नंबर की गोटी से। मगर हमें नट टाइट करते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमें जो नट लगाना है वो एक दूसरे के अपोजिट सबसे पहले नट लगाने हैं, या हम इसे बोल सकते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में, या एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर, ताकि क्लच कवर सही तरीके से बैठ जाए, जिससे कि बाकी नट लगाते समय हमें किसी भी लीकेज का सामना ना करना पड़े, ऑयल लीकेज से या क्लच की दुष्प्रभावों से। अब हम ये क्लच के वायर दोनों बोल्टों की सहायता से रोक रहे हैं। ये हमने पत्ती को टाइट कर दिया क्लच की, जिससे वायर होल्ड हो चुकी है इसके ऊपर। अब हमने क्लच कवर को बंद करने के बाद में तीनों चीज़ फिटमेंट कर दी हैं, किक, फुटरेस्ट होल्डर और आप फुटरेस्ट के बाद में सलेंसर। इसके बाद में हमारी गाड़ी तैयार है क्लच बंद करने के बाद, तो क्लच असेंबली लगाने के बाद में अब हम इसकी क्लच की फ्री प्लेस चेक करेंगे, वो गाड़ी उतारने के नीचे स्टैंड से उतारने के बाद में। अब हम क्लच के अंदर इंजन ऑयल डाल रहे हैं। क्लच बंद कर दिया, फिट कर दिया। अब इसके बाद में अब हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी इंजन ऑयल डालना है तो रिकमेंडेशन इंजन ऑयल डालना है गाड़ी के अंदर, जो कंपनी OE रिकमेंड करती है उसकी गाड़ी के लिए। अब हम ऑयल चेंज करने के बाद में इसका ये गेज लेवल हमें चेक करना होता है, जिसमें कि मिनिमम और मैक्सिमम 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, दोनों को हमें चेक करना होता है। मैक्सिमम पे हमें रखना होता है ऑयल को। उसके बाद में अगर हमें ये शीशा साफ़ नहीं समझ में आ रहा है, चमक में नहीं आ रहा है, तो उसके बाद में 10 नंबर का बोल्ट अलग से दिया होता है ऑयल लेवल को चेक करने के लिए या मापने के लिए, तो हम इससे चेक कर सकते हैं खोल के। और ऑयल के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रिकमेंडेड ऑयल डालें। अगर हम बिना रिकमेंडेशन वाला ऑयल डालते हैं तो उससे पुर्जों को जल्दी क्षति पहुंचती है, हानि जल्दी ज़्यादा पहुंचती है, और वो नुकसान क्लच को भी पहुंचा सकता है आपके पूरी तरह।
अब ये हमारा क्लच पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हमारी गाड़ी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट है, तैयार है। हम इसे अब राइड करके देख सकते हैं। हम इसमें क्लच लीवर की फ्री प्ले चेक कर रहे हैं, जो कि हमारे लेवल जो है 10 mm की होनी चाहिए क्लच का फ्री प्ले का।